आज भी वो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर साहब, मैं छोड़ूँ, वो अंदर बैठ के जेल में भी एक मौसूफ कहते हैं मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं फलाने को भी नहीं छोड़ूंगा। वो जब वजीर आजम थे तब भी कहते थे नहीं छोड़ूंगा। अब वो जो है वो KPK के सूबे के चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि जी वो हम चढ़ाई कर देंगे इस्लामाबाद के ऊपर। तो ये अभी 9 मई जो है वो अभी आने वाला है, दोबारा एक बरसी होने वाली है, मैं तो बरसी कहती हूँ उसको, बरसी है हमारे लिए, बिकॉज इससे ज़्यादा खौफनाक तकलीफ दे दिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में ना कभी होगा ना कभी हो सकता है। और उसके बाद भी इनके प्लान ही नहीं ख़त्म होते। पाकिस्तान में तबाही के हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो जिनकी घड़ियाँ ये बेच के खा गए थे, उनको लेके आए इस्लामाबाद में। आपने देखा एक बहुत बड़ा जो है इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट सऊदी हुकूमत की तरफ से जो है वो अंडर द पाइपलाइंस है, बहुत जल्द इंशाल्लाह वो आप सुनेंगे भी। सऊदी अरब इस वक्त तशरीफ़ लेके गए हुए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। हम धक्के खा रहे हैं, हम जगह जगह जाकर पाकिस्तान के लिए इन्वेस्टमेंट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ कभी IMF को खाते लिखो, कभी IMF को जो है वो टेलीफोन करो, फिर IMF पे ये सो मच सो कि IMF के दफ्तर के नीचे जाके बैठ जाओ और वहां जाकर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाओ। ये हरकतें करने की कोशिश करते हैं बार बार। 1971 इनको बहुत याद आता है, बहुत खुशी से 71 की मिसालें देते हैं, मुझे तकलीफ होती है। ये सियासी बात नहीं है, ये मुहिब्बुल वतनी की बात है। ये पाकिस्तान हम सबका है, पॉलिटिकल पार्टीज बाद में आती हैं, पहले हम पाकिस्तानी हैं। और आप पाकिस्तान का कुछ भला होने लगता है उसमें रखना डालना शुरू कर देते हैं, और फिर उससे अगर आपकी जो है वो हिम्मत नहीं, वो आपकी ख़त्म नहीं होती आपके अगर, तो उसके बाद आप फिर जो है वो आप धमकियों पर उतर आते हैं, हम चढ़ाई कर देंगे। आपको गलत फहमी है, जो जिन सहूलतों के अंडर आप चढ़ाइयाँ करते थे ना इस्लामाबाद में, वो सहूलतें आपको मुयसर नहीं है। और ये इस किस्म का कोई मारकाराई करने से गुरेज करने में दरख्वास्त ही कर सकती हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों बहुत तकलीफ में है, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को तरक्की की ज़रूरत है, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को खुशहाली की ज़रूरत है। बराए मेहरबानी थोड़ा सा टाइम उधर भी निकाल दें, ये खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की भी सुन लें, उनकी जो है वो उनकी भी दादरसी कर लें। ये बदतमीज़ी करने से, मरीम नवाज शरीफ साहिबा के ऊपर जो है वो जुबानी जुमले बोलने से, उनकी तौहीन का जो है वो इरादा करने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उनकी तौहीन नहीं हो रही। एक तौलिया अमीन गंडापुर साहब, आपकी तरबियत पे सवाल उठ रहा है, आपकी जो घर की ख़वातीन है उनके साथ इज़हार हमदर्दी हो रहा है। और दूसरा खैबर पख्तूनख्वा के मुकद्दर के ऊपर जो है वो रोना आ रहा है कि 10 साल से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत है, वही जंगलाबाज जिसको कहते रहे, उसको फिर आखिर इम्प्लीमेंट करना पड़ा। और आज अगर खैबर पख्तूनख्वा का कोई एक प्रोजेक्ट नज़र आता है तो वो वही मेट्रो है, जो अलग बात है कि चलती जो है वो कम है और जलती ज़्यादा है, लेकिन एक ही प्रोजेक्ट है जो आपको देखने को मिलता है। सो मेरी गुजारिश ये होगी कि मुकाबला करें परफॉर्मेंस में, मुकाबला करें काबिलियत में, मुकाबला करें पब्लिक एक्सेप्टेंस में। और मुझे ये कहने में बहुत खुशी है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की सिर्फ 2 महीने की हुकूमत ने अपना इतना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा है पाकिस्तान की और ख़ास तौर पर पंजाब की आवाम में, कि आपने वो ज़िमनी इलेक्शंस के अंदर उन रिजल्ट्स को भी देखा कि जहाँ पर जो अब मार दो, पीट दो, फसाद, जला दो, वो लोग जो हैं वो अब मज़ीद ये सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। लोग अपने माशी मसाइल का हल चाहते हैं, लोग अपने लिए अपनी वो खुशहाली चाहते हैं जो 2017 में वो देखते थे, आटे की वो कीमत चाहते हैं जो 2017 में थी। और ये जो 20 किलो का थैला है, पंजाब में 800 रुपये की कमी हुई है उस 20 किलो के थैले में। ये मुआवजा नहीं हुआ है, ये इंतज़ामी बेहतरी है, ये तमाम वो इक़दामात हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा के, जिसके ज़रिए 800 रुपये जो है। और अदारा शुमारियात ने कल जो रिपोर्ट जो है वो दी है, जिसके अंदर मैंने भी गुजारिश की थी जो मीडिया के साथ, जिसके अंदर आलू की कीमत में भी कमी हुई है, प्याज की कीमत में भी कमी हुई है, सब्जियों की कीमत में भी कमी हुई है। इंशाअल्लाह ताला इस कमी को मज़ीद जारी रहना है। जब तक आम आदमी की ज़िंदगी में आसानी नहीं आती, चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो बिल्कुल एक सेकंड भी जो है वो कोई इफ़ एंड बट्स होने के लिए तैयार नहीं है। और जो एंड पे जो आपके मसाइल हैं, जो चीफ मिनिस्टर साहिबा की मैं वो पहले भी मुझे उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं कि मीडिया के लिए जितनी भी सहूलियात क्रिएट की जा सकती हैं वो करनी चाहिए, बिकॉज ये हुकूमत का फ़र्ज़ है। और जो भी आपके ये मसाइल हैं जो तो मेरे महकमे के लेवल पे हैं वो मैं खुद ही इंशाल्लाह उसको देख लूँगी। और जहाँ पर चीफ मिनिस्टर साहिबा की इंटरवेंशन की ज़रूरत है वो पहले ही मुझे गो अहेड दे चुकी हैं, लेकिन उनके नॉलेज में मैं ज़रूर लेके आऊँगी। और मैं ये बात बड़ी इस वक्त सहूलत से कह सकती हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहिबा को जो आपके जायज़ मसाइल हैं जब मैं उनके सामने पेश करूँगी
तो उसके ऊपर फौरी तौर पर वो मुझे अमल दरामद का हुक्म पहले भी देती रही हैं, अब भी देंगी। और आखिर में मैं दोबारा बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका मुझे बुलाने के लिए, और आप सबके साथ बैठकर बात करने का हमेशा से जो है वो एक बहुत मज़ा आता है, बहुत अपनापन आप लोगों से महसूस होता है, और इंशाल्लाह हमारा ये सफ़र जो है वो जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रोटेस्ट में ना कभी इंटरनेट बंद हुआ है ना होना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के चोगे में अगर कोई दहशतगर्दी करना चाहता है और उनका प्लान दहशतगर्दी का है, ये इत्तफाक है। एक पॉलिटिकल पार्टी जब निकलती है पुलिस वालों के सर खोले जाते हैं, 2014 से शुरू करें 2024 तक आ जाएं। जब वो जुलूस निकालने के लिए निकलते हैं मारधार करते हैं, जब वो जो है वो कहीं पर एहतजाज के लिए चलते हैं वहां पर वो लोगों की जिंदगी जीवन करते हैं। तो प्यारे भाई, सियासी जमातें इजाजत के तहत जो एक तरीकाकार होता है, इजाजत के तहत जहां पर बाउंड्री के अंदर, अब सड़कें, मेरा दिल चाह रहा है जी मैंने सड़क बंद करनी बाहर की, आप 25 बंदे लेके आप सड़क बंद कर दें, जो 25,000 लोग वहां से गुजर रहे हैं उनको उनके हकूक नहीं है जी। क्या उनको स्कूल नहीं जाना चाहिए, बच्चों को, लोगों को अपने कारोबारी इदारों में नहीं जाना चाहिए? पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर कभी भी ना कदगन हो सकती है ना होगी, लेकिन दहशतगर्दों के ग्रुप को जो है, जो पहले इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की रिवायात डाल चुके हैं, यकीनन उनके बारे में हुकूमत को देखना पड़ता है जी, क्योंकि हम दोबारा 9 मई अफोर्ड नहीं करते।